सोमवार को नई दिल्ली स्थित उनके ऑफिस में सहारा के 27 लोगों ने सिंधिया से की मुलाकात और उनसे सहारा में निवेश जो उनका ज़िंदगी भर का लगा हुआ है उस पूंजी को वापस दिलाने की करी फरियाद। बड़ी अपडेट दोस्तों, ये 25 अप्रैल 2022 की है। सहारा पीड़ितों को अब महाराज का सहारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सिंधिया महाराज का सहारा, ज़मीन पर बैठकर सुनी समस्या। बड़ी अपडेट दोस्तों मध्य प्रदेश की है, जो 25 अप्रैल 2022 की बड़ी अपडेट आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। सिंधिया महाराज ज़मीन पर बैठकर सभी निवेशकों की समस्या सुन रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट पर भी पूरी उनकी इस वक्त नज़र टिकी हुई है। नई दिल्ली ये बड़ी अपडेट जो दोस्त हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये मुरैना की है। मुरैना ज़िले में 300 से अधिक लोगों ने न्याय न मिलने से परेशान होकर अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य को दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दरवाज़ा खटखटाया। सोमवार को नई दिल्ली स्थित उनके ऑफिस में सहारा के 27 लोगों ने सिंधिया से मुलाकात की और उनसे सहारा में निवेश ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी को वापस दिलाने की फरियाद की। देश भर में करोड़ों लोगों का खरबों रुपया डकार कर बैठी सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ अब मध्य प्रदेश की जनता तेज़ी मुखर हो रही है। लगभग 1.5 माह पहले मुरैना ज़िले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने बीजेपी नेता और मुरैना भाजपा जिला मंत्री राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुरैना में मिला था और सिंधिया को बताया था कि मुरैना में लाखों लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी वापस नहीं दे रही है। उसको लेकर यहाँ पर सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद तुरंत इस दिशा में कानूनी कार्रवाई हुई और मुरैना में एसपी ने एक IST का गठन कर इस मामले की जांच के लिए किया। 1.5 माह बीतने को है, लेकिन SIT की कार्रवाई अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंची है। सारा पीड़ित निवेशकों ने अपना दर्द सुनाने के लिए सोमवार को एक बार फिर बीजेपी के नेता राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में ज्योतिराज सिंधिया के नई दिल्ली स्थित ऑफिस में उनसे मुलाकात की। इन लोगों ने केरला, सबलगढ़, जोरा और अम्बाहा व पोरसा के लोग शामिल थे। लोगों ने बताया कि जिस तरह उन्होंने अपनी जीवन भर की संचित कमाई सहारा इंडिया में इसलिए निवेश की थी कि कंपनी द्वारा लोक लुभावनी ऑफर दिया था कि रकम दुगना 3 महीने में कर देंगे, नहीं 2 गुनी और तिगुनी हो जाएगी। लेकिन अब पैसे लौटाने के नाम पर कंपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई भी इस वक्त पैसे देने की कहीं से कहीं तक निवेशकों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। किसी ने कहा था कि हमारी बीमारी और किसी ने कहा कि हमारी बेटी की शादी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये पैसे की ज़रूरत है। तो किसी को कोरोना काल में बेरोज़गार कर दिया, उसको पैसे की ज़रूरत है और सहारा से संचित पूंजी उसका एक सहारा हो सकती है। सिंधिया ने पीड़ित निवेशकों के साथ ज़मीन पर बैठकर उनकी फरियाद सुनी, उन्हें आश्वासन दिया कि वे केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर बातचीत कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। सिंधिया ने तुरंत फ़ोन करके सहायता विभाग के रजिस्ट्रार विजय कुमार को पीड़ित फरियादी सुनने के लिए कहा और पीड़ितों को उनके पास भेजा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योति सिंधिया जी का एक यहाँ पर ट्वीट भी दिख रहा है। लंबे समय से सहारा पीड़ित कांड में पीड़ित मुरैना के निवासी से आज मुलाकात, जीवन भर की कमाई खो देने के उनके दर्द को सहानुभूति पूर्वक सुना और जहां तक संभव हो सके मदद करने का विश्वास दिया। तो दोस्तों ये फ़िलहाल जो है यहाँ पर बीजेपी के मंत्री और नेता निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश में है और भविष्य में हो सकता है कि इनकी कोशिश कामयाब हो, क्योंकि यही लोग सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठे इन लोगों का सहारा जल्द से जल्द निवेशकों को मिलेगा तो पैसा भी मिलना आसान रहेगा। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।